आज किचन में सुबह सुबह काम करते करते ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, वही शेयर कर रही हूँ। हम सब इंडियन फैमिलीज में ना कुछ रूल्स बचपन से हम सुनते आए हैं, जो हमारी दादी नानी या मम्मी ने किस्से कहानियों के थ्रू जरूर हमें सुनाई होगी और हम काफी टाइम से उनको सुनते भी आ रहे हैं और उन्हीं को एक स्टैंडर्ड रूल समझ के बिना सोचे समझे फॉलो भी करते आए हैं और उन्हीं को सही मानते भी आए हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? पर क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तब के लिए तो हो सकता है कि सही होंगी, उन लोगों के लिए काम भी कर रही होंगी, तो वो लोग फॉलो कर रहे थे। बट आज के टाइम की अगर बात करें तो हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए ये सारी चीजें कितनी ड्रेनिंग हो चुकी हैं, कभी सोचा है हमने? आज उन्हीं चीज़ों पर मैं बात करने का सोच रही हूँ। तो चलिए काम करते-करते ये सारी बातें भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। तो आपने पहले एक डायलॉग तो बहुत ही कॉमनली सुना ही होगा। वो है कि माँ तो वही अच्छी है जो सबको खिलाने के बाद सबसे आखिर में खाए, और जो अगर कुछ बच्चे छोड़ दे या घर में कुछ बच जाए तो वो भी माँ ही खाए। बचपन में हमें लगता था कि कितनी महान बात है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस हमारी माँ हमारे लिए करती है। पर अब जब मैं खुद एक माँ हूँ, 2 बच्चों को संभालती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई महान बनने वाली बात नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे खुद को इग्नोर करने की एक बहुत ही खराब आदत है ये। एक माँ दिन में कितने सारे काम करती है, घर को देखती है, बच्चों को देखती है, और अगर उसे भूख लगी और वो आखिर में खाने का वेट करे, पहले कुछ नहीं खा सकती है या फिर बचा-कुचा खाएगी, तो आप ही सोचो कि उसके पास वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? और जब उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, इरिटेशन है, तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो खुशी, वो पॉजिटिवनेस, वो एक एनर्जेटिक वाइब वो कहाँ से दे पाएगी? तो ये महानता, ये सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत ही क्यों है? देखो, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन की अपनी एक जगह है, रिस्पेक्ट भी अपनी जगह है, पर खुद की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छी बहू, अच्छी माँ या अच्छी वाइफ बनने का सर्टिफिकेट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि किसी के भी साथ अगर ये चीज़ होती है, चाहे वो मेरे साथ हो या फिर मेरे सामने जो बैठा व्यक्ति है उसके साथ हो, गलत गलत होता है। अगर मैं सबकी केयर कर रही हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं दूसरों का ख़्याल रखूँ, उनको पहले अच्छा-अच्छा, गरम-गरम, फ्रेश-फ्रेश खाना दूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ कौन करेगा? तो अगर मैं अपने घर में चीज़ों को मैनेज करने वाली मैनेजर हूँ, तो इस घर का हिस्सा भी मैं ही हूँ। तो जैसे मैं बाकी के लोगों का ख़्याल रख रही हूँ, उनकी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, वैसे ही ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अच्छे मैनेजर होने की वजह से, एक अच्छा मैनेजर तभी है जब वो घर के सारे मेंबर्स का ख़्याल रख सके, और सारे मेंबर्स में तो वो माँ भी आती है जो सब कुछ कर रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सब कुछ सबके लिए सैक्रिफाइस करके खुद को एकदम साइड में रख देना कहीं से भी ये सही नहीं है। अगर आप एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी होम मेकर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपना भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को भी इक्वली घर का मेंबर समझना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं, तो जब मेरी शादी हुई थी, एक नई फैमिली में मैं आई थी, तो अपनी मम्मी को जो भी करते हुए देखा था, जो भी अच्छा अच्छा है वो पापा को और बच्चों को दे दिया, और खुद के लिए जो भी बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो भी ठीक है। खुद की फेवरेट चीज होती थी तो वो पूरी खुद को नहीं मिलती थी, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल गई तो भी कोई दुख नहीं है, और दूसरों को, बच्चों को दे दिया, खुश है माँ। तो यही देखा था, मुझे लगता था यही सही है, यही करना चाहिए। तो इनिशियल डेज में मैंने ट्राई जरूर किया था कि मैं भी इस तरीके से ही करूं, और सच बताऊं तो मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए काफी कुछ करती भी हूँ, ऐसा नहीं कहूंगी कुछ नहीं करती हूँ। बट जो चीजें मैंने अपनी माँ को सेक्रीफाइस करते हुए देखी थी, और उसी माँ ने मुझे बड़ा किया भाई, बिल्कुल भी कहीं मुझे कभी सैक्रिफाइस नहीं करने दिया, कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दिया। जैसा खाना है, जैसे रहना है, रहती थी मैं। जो मेरी पसंद की चीजें होती थी मुझे मम्मी स्पेशली ला के देती थी। मतलब काफी नाजों से पालना जिसे बोलते हैं ना, वो सब किया है। तो अब जिस इंसान को इन सब चीजों की आदत हो, तो वो कैसे उतना ज्यादा महान बन सकता है जितनी मेरी मम्मी थी। तो जब मैंने खुद वो चीज़ें फ़ॉलो करना शुरू किया ना, तभी मेरी आँखें खुली और तभी मुझे समझ में आया कि यार ये सब इतना ईज़ी नहीं होता है और इतना ज़रूरी भी नहीं होता है।
क्योंकि जब आप भूखे हो और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, स्पेशली फूड की अगर मैं बात करूँ, तो भाई खाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी पसंद का होना चाहिए और मेरे हिसाब से होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि खाना मेरे लिए बस मेरे खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैं जिसको भी खाना खिलाती हूँ, चाहे वो मेरे घर में मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, मैं उनको भी उसी तरीके से प्रायोरिटी देती हूँ कि भाई खाना खाना गरम है, आप खा लीजिए, टाइम से खाना खा लीजिए। पसंद है तो खाइए, नहीं पसंद है तो फिर आपके लिए जो आपकी पसंद की चीज़ है आप वो खाइए। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इज़ गुड, बट कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट गुड ऑन फूड स्पेशली। तो मैं तो ना खुद कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, ना अपनी फैमिली में किसी को मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने देती हूँ। एडजस्ट ज़रूर हम सब करते हैं। तो अगर मैं अपनी पर्टिकुलर 2 हैबिट्स की बात यहाँ पर करूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं भूखे प्यासे बैठ कर के सबके लिए बनाऊँगी और सबको पहले खिलाऊँगी फिर लास्ट में खाऊँगी, ऐसा नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा भूख लग रही है तो पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना खा के अपने आप को शांत करती हूँ और देन फिर सबको मैं बना करके खिलाती हूँ बढ़िया से, एकदम खुश होके एनर्जी के साथ में। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरा जो रूटीन है, हमारा खाने का जो टाइम है, उस टाइम पर मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर बच्चे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बस उनका इंतज़ार कर कर के रात में 11 बजा दूँ, 12 बजा दूँ या अपना रूटीन डिस्टर्ब कर दूँ, मैं ये भी करना प्रेफ़र नहीं करती हूँ। कभी-कभी मन होता है तो रुक जाती हूँ, बट ज़्यादातर टाइम मैं अपना जो मेरा टाइमिंग है खाना खाने का, मैं उसी टाइम पर खाना खा लेती हूँ। अगर कोई अवेलेबल है तो उनके साथ और अगर कोई नहीं है तो अकेले खा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये मेरे घर में है। और दूसरी चीज़ कि ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ बाहर से आई है या कोई चीज़ थोड़ी-सी बची है जो मुझे भी इक्वली पसंद है तो घर के सारे लोग खा लेंगे और मुझे नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में एक हमने रूल बना रखा है कि अगर चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़ या इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, बच्चे लाते हैं। अब हम लोग को भी ये चीज़ें पसंद ही है भई, हम लोग भी कोई बहुत पुरानी जनरेशन से तो है नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे-बच्चे खा लेंगे और हम रह जाएँगे। समटाइम्स ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रूल ये है कि अगर कोई भी चीज़ आई है तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी या फिर घर में जितने लोग हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड होगी और सभी लोग शेयर करके खाएँगे। चाहे वो मम्मी हो, पापा हो या फिर बच्चे हों। तो हमारे बच्चों को भी ऐसा नहीं लगता है कि यार छोटी-सी, मतलब 4 पार्ट्स हो गए तो हमें बहुत ही थोड़ा-सा खाने को मिला है। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे एकदम सैटिस्फाई होके, वो उनकी खुशी हो जाती है कि वो चीज़ जो उनको खानी थी, अनहेल्दी थी, स्टिल उन्होंने खाई और कम पोर्शन खाई, तो हमें भी तसल्ली रहती है कि भई नुकसान कम से कम हम करवा पाए अपने बच्चों का। और बच्चों को बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है कि उन्होंने ये स्पेशल प्यारी सी चीज़ जो उनको बहुत पसंद है वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिल करके शेयर करके खाई। तो कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो बच्चों के अंदर भी वो वाली फीलिंग आती है। तो इस तरीके से कुछ-कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हम हैबिट्स हमने बना ली हैं। बट मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बताऊँगी कि ना, अगर एक मॉम है आज के टाइम पर भी, अगर वो कुछ ऐसा करती है ना, तो दूसरी मॉम उसको जज करने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर मैं हर किसी को यही बोलूँगी, लेडी को स्पेशली, कि आप ना किसी मॉम को ऐसे परफेक्ट मॉम का सर्टिफिकेट देने के लिए जज मत करो। क्योंकि हो सकता है कि आप एडजस्ट करना चाहते हो, आप कर रहे हो, आपको नहीं कोई समझा पा रहा है, इट्स फाइन। बट अगर कोई और उस चीज़ में चेंजेस ला रहा है, तो उनको आप जज मत करो, क्योंकि देखो हर कोई इंसान है। ऐसा नहीं है कि जो मॉम है वो तो भई कुछ अलग उससे आई है, वो भी मॉम ही है, वो भी इंसान ही है। गलत और सही आपकी नज़र में, या हर किसी के अपने अपनी नज़र में गलत सही अलग-अलग होता है। तो अगर कोई मॉम वो चीज़ नहीं कर रही है जिसको आप सही मानते हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि वो गलत मॉम है। भाई वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रही है, हो सकता है कि वो गलत हो, बट गलत और सही तो देखो एक इंसान के मतलब उसमें ही है कि कभी या तो आप गलत होगे या तो सही होगे। तो जब हम हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, तो हमें मॉम्स को भी देना चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए। उनके अंदर वो गिल्ट भावना नहीं आनी चाहिए कि यार मैं, सारी मॉम्स तो भई आखिर में खाना खा रही हैं या फिर बचा-खुचा खा रही है और मैं क्यों नहीं खा रही हूँ। तो उन चीज़ों पर हमको जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ चेंजेस किसी से लड़ने से नहीं आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, छोटी-छोटी आदतें जब आप अपनी लाइफ में बदलते हो, तब चेंजेस आते हैं। मैंने भी अपने घर में कुछ रूल्स बनाए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बनाए ही होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो आप अपनी आदतों में थोड़े से चेंजेस लाना शुरू कीजिए। गिल्ट फ्री रहिए, अपने आप को वैल्यू करना कोई गलत बात नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। मैं कभी भी आखिर में खाना खाऊँगी या सबसे पहले खा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बाकी लोगों को जब भूख लगती है वो खाते हैं, मुझे जब भूख लगती है मैं भी तब खा लेती हूँ।
बचा हुआ खाना खाना कोई मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मुझे जो चीज़ें पसंद है उनको अच्छे से मैं भी लोगों को रेलिश करके खिलाती हूँ, गरम-गरम फ्रेश खाना देती हूँ, तो खुद भी इसी तरीके से अपने आप को ट्रीट करती हूँ। तो बेसिकली अगर आप अपने साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बाकी लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है और तभी चेंजेस आते हैं। एंड यकीन मानिए कि अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप को इक्वली ट्रीट करना, नॉट कि बाकियों से ऊपर आपने कर लिया, ऐसा नहीं। इक्वली अगर आप ट्रीट करते हैं खुद को, तो इससे कोई संसार किसी का नहीं टूटता है, कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ खराब नहीं होता है, बल्कि ये कंस्ट्रक्टिव एक्शन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के और भी लोग जो होते हैं ना, वो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी खुश होते हैं कि यार हम नहीं कर सकते बट एटलीस्ट हमारी माँ, हमारी वाइफ हमारे लिए जितना कर रही है वो खुद के लिए भी उतना कर रही है, तो उसकी चिंता भी उनको नहीं होती है। तो अपने लिए भी करिए, अपने परिवार वालों के लिए भी कीजिए, उनकी मदद कीजिए और उनसे मदद लेना भी सीखिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपके घर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि अब आपको चेंज करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें चली आ रही है जिनकी वजह से आपको कभी कुछ परेशानी हुई हो? तो वो सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मज़ा आएगा हम लोग जब अपने थॉट्स को शेयर करेंगे तो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, और ऐसे ही ऑनेस्ट बातें सुनने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि आपको जज करते हैं या फिर खुद में ही पुरानी हैबिट्स की वजह से परेशान रहते हैं। तो मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।